नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और हम बात करते हैं सुबह सुबह करंट अफेयर की। तो आज है 24 जून और 24 जून की करंट अफेयर जितने भी बच्चे अभी सोए हुए हैं जल्दी से उठकर करंट अफेयर जरूर देख लें, क्योंकि करंट अफेयर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको हमेशा क्या करता है भाई, अपडेट रखता है। ठीक है, तो जितने बच्चे अभी तक सोए हुए हैं जल्दी से में क्या करें, जल्दी से उठ के एक बार करंट अफेयर जरूर देख लें। और इस बात को तो बिल्कुल आप क्या करें, रूटीन बना लें। सुबह उठना करंट अफेयर देखना, सुबह उठना करंट अफेयर देखना। ठीक है, उसके बाद सीधा कहां जाना, कोचिंग जाना। ठीक है भाई, चलो आज बात करते हैं करंट अफेयर की। और आज है क्या भाई, 24 जून है। 24 जून की करंट अफेयर। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 1। हाल ही में रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किसके द्वारा करा गया है? तो ये है रियूजेबल रॉकेट। रियूजेबल रॉकेट, इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा करा गया? तो ये करा गया भाई होंडा के द्वारा। ठीक है, होंडा तो आप जानते होंगे कंपनी के बारे में। इसके द्वारा क्या करा गया सफल परीक्षण? होंडा जो अब क्या है कि भाई, पहले हीरो होंडा एक साथ हुआ करती, अब हीरो कंपनी अलग और होंडा कंपनी अलग। तो यही वही होंडा है भाई, जापान की ऑटोमोबाइल। ये कंपनी होंडा कहाँ की है भाई, जापान की। पहले क्या हुआ करा था, भारत क्या करा था कि इतना सक्षम नहीं था कि वो सारी कंपनी अपने आप लगा सके। तो भारत दूसरे देश के सहयोग के साथ क्या करा था, कंपनी लगाया करा था। और फिर क्या करे करे थे भाई, पार्ट बनाना, मशीन बनानी या मोटरसाइकिल का निर्माण करना, तो दूसरे देश के सहयोग के साथ करा जाता। ठीक है, अब भारत खुद सक्षम है तो भारत ने क्या करा भाई, अपनी कंपनी इंडिया वाले ने अलग कर ली, जापान की अलग। तो ये कंपनी होंडा कहाँ की हुआ करे थी भाई, जापान की। तो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है होंडा। और अभी उसने अपने पहले पहले रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो भाई किस क्या करा गया भाई, इसका सफल परीक्षण करा गया किसके द्वारा? होंडा कंपनी के द्वारा। ठीक है, हाल ही में विश्व वर्षावन दिवस, तो कौन सा है भाई विश्व वर्षावन दिवस? कब मनाया गया? तो ये मनाया गया भाई 22 जून को। वर्षावन दिवस कब मनाया गया है भाई? 22 जून को ये मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? वर्षावनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा और संरक्षण को क्या करना भाई, प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी कि जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या करना भाई, प्रोत्साहित करना। ठीक है भाई, वन वर्षा वन, अगर वन होंगे तो क्या होगा भाई, जीवन का महत्व बना रहेगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रति माह पेंशन की घोषणा करी है? तो किसके द्वारा करी गई? बिहार राज्य के द्वारा। बिहार राज्य के द्वारा प्रति माह 1100 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा भाई, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और बिहार के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ के सीएम कौन है भाई, यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। ठीक है, चलो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में 700 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। ठीक है भाई, 700 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा है कि जुलाई से लाभार्थियों को 1100 रुपये, कितने रुपए भाई, 1100 रुपये उनकी पेंशन दी जाएगी। यानी कि कितनी वृद्धि करी भाई, वृद्धि करी 700 रुपये की। यानी कि पहले पेंशन कितना दिया जाता भाई, 400 रुपये, अब कितना दिया जाएगा भाई, 1100 रुपये। वृद्धि कितने की करी गई, 700 रुपये की वृद्धि। किसके द्वारा भाई, बिहार सरकार। और बिहार में कौन है भाई, नीतीश कुमार। कौन है भाई, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के द्वारा क्या करी गई भाई, नीतीश कुमार के द्वारा क्या करी गई, ये इनकी पेंशन के अंदर क्या करी गई, वृद्धि। ठीक है भाई, नीतीश कुमार। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां करा गया है? तो ये करा गया भाई केन्या के अंदर। ठीक है, और केन्या की राजधानी आपको ध्यान रखना नैरोबी। केन्या के अंदर इसका क्या करा गया भाई, आयोजन करा गया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 17 जून 2025 को नैरोबी यानी कि केन्या के अंदर करा गया है। पहली बार यह सम्मेलन किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्या है कि पहली बार धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन पहली बार किसके अंदर करा जा रहा, और किसी भी अफ्रीकी देश के अंदर करा जा रहा। इस 2024 में पराग चेक गणराज्य के अंदर, यानी कि 2024 में करा गया था चेक गणराज्य के अंदर। उद्देश्य इसका क्या है, पूरे अफ्रीका में धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को गति देना। ठीक है, थीम क्या है, अफ्रीका एक साथ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक धार्मिक आह्वान। ये क्या है भाई, इसकी थीम है, आपको क्या रखनी है, बहुत ही जरूरी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की यूएन यूएन वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला भाई 174वां स्थान। यूएन वुमेन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में महिलाओं की
राजनीति भागीदारी अभी भी सीमित है, केवल 25 देशों में महिलाएं सरकार या राष्ट्र की प्रमुख हैं और कैबिनेट मंत्रियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी है भाई 22.9% है। ये आपको क्या करना भाई ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जय हिंद योजना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जय हिंद योजना, शुरू करी है। तो ये शुरू करी गई भाई यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये योजना शुरू करी गई। जय हिंद योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो भी बच्चे जनजातीय क्षेत्र से आवेंगे उनकी शिक्षा को क्या करना भाई, उनकी शिक्षा के महत्व को क्या करना, पढ़ाना और उन्हें अवसर प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में। ये क्या भाई इस योजना का उद्देश्य है, आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, तो ये करा गया भाई यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ये आपको ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई यूपीएससी की क्या है भाई, यूपीएससी कमेंट बॉक्स में बताना भाई यूपीएससी की चेयरमैन वर्तमान में कौन है। ठीक है भाई, प्रतिभा, ठीक है, प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हेरिंग एस्पिरेंट्स, ये आपको क्या है इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है भाई, राज्य या यूटी, ये कौन सा भाई, चंडीगढ़, कौन सा है भाई, चंडीगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो भाई आपके नजदीकी है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, ये जारी करा गया भाई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये एक उन्नत मूल्यांकन उपकरण है जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा, स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आंकलन करता है। तो इसके द्वारा क्या करा जा भाई, शिक्षा मंत्रालय ने इसे क्या करा भाई, जारी करा। इसका उद्देश्य क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो जितने भी आपके स्कूली शिक्षा है ना प्रणाली, उसमें प्रदर्शन का क्या करना भाई, आंकलन करना है। इसमें कितने भाई 1000 में से अंक दिए जाते हैं, कितने भाई 1000 में से इसमें अंक दिए जाते हैं। शीर्ष स्थान पर क्या भाई चंडीगढ़ है और स्कोर कितना भाई 719 प्रचेष्टा 1 रैंक पर कौन सा भाई, प्रचेष्टा कैटेगरी। ठीक है, लास्ट क्या भाई मेघालय, स्कोर है 417, आकांक्षी कौन से पर भाई तीसरे नंबर पर। तो इसमें देखा गया है कि स्कूलों में शिक्षकों की एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग कैसी मिलती है, बच्चों का रिजल्ट क्या है, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों को क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। इस तरह 6 इंडिकेटर्स के आधार पर इस इंडेक्स को क्या करा जाए भाई, जारी करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर से राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, तो भाई किस राज्य के द्वारा दिया गया, ये आदेश दिया गया केरल राज्य के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केरल के बारे में ध्यान रखना, केरल बहुत बेहतर अपने राज्य को क्लीन करने में काम कर रहा। केरल हाईकोर्ट ने 2 अक्टूबर 2025 से पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि ऐसी प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल केवल एक बार करा जा के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और आधिकारिक समारोह और शादियों में इसके उपयोग को सीमित कर दिया गया है। यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह क्या है, प्रतिबंधित है और जितने भी शादी समारोह हैं इसमें भी क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या है भाई, प्रतिबंध है। चलिए अगर बात करें भाई केरल की, तो केरल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि केरल राज्य की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगी हुई है। तो केरल राज्य की जो सीमा है वो भारत में जो राज्यों से लगती है, पहला तो है भाई कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है भाई, एक तो कर्नाटक और दूसरा क्या है, तमिलनाडु है। केरल की बहुत लंबी सीमा किससे लगती है भाई, अरब सागर से लगती है। ये बात आपको क्या रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी क्या है भाई, तिरुवनंतपुरम, और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को करा गया था। और ये 1956 की तारीख आपको क्या है, बहुत ही बेहतर ध्यान रखनी है कि 1956 का मतलब क्या है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश क्या करा गया था भाई, गठित करा गया था। क्षेत्रफल 38,852 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के पशु क्या है भाई, हाथी है। पक्षी क्या, ग्रेट हॉर्नबिल है। फूल क्या है भाई, कनिकोना है। वृक्ष क्या है, नारियल। फल क्या है, कटहल। और तितली क्या है, मालाबार ब्रांडेड पिकॉक। भाषा क्या है भाई, मलयालम। प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरिपाद। और यहाँ के राज्यपाल क्या है भाई, बी रामकृष्णा। और यहाँ की सीटें 9, 20, 140। 9, 20 क्या है भाई, 140। ये भी आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा सीट, लोकसभा और क्या है, विधानसभा सीट। अगर केरल के अंदर जिलों की संख्या की बात करें तो 14 यहाँ क्या है भाई, जिले हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या रखना भाई, ऐसे ही सारे के सारे देखो। अगर करंट अफेयर के अंदर किसी भी राज्य का जिक्र होगा तो उसकी लगभग आपको इतनी डिटेल बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने का भाई? 29.6 लाख रुपए का जुर्माना किस पर लगा है? फिनो पेमेंट बैंक पर। इस पर आरबीआई के द्वारा क्या लगाया गया भाई? जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण नियम के कार्रवाई के तहत फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पेमेंट बैंकों के लाइसेंसिंग निर्देशों दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है, जो हाल ही में केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सामने आई है। ठीक है भाई, आपको क्या रखना है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया गया है कौन से बैंक पर भाई? फिनो पेमेंट बैंक पर। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है भाई? रहने योग्य, जहां पर जीवन जीना बहुत आसान है, बहुत अच्छे लिविंग है, वो राज्य कौन, वो सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा भाई? कोपेनहेगन। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए भाई कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है डेनमार्क की राजधानी। ठीक है, रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा भाई? कोपेनहेगन। राजधानी किसकी है भाई? डेनमार्क की है। तो राजधानी कोपेनहेगन है। देश कौन सा भाई? देश है भाई डेनमार्क। प्रधानमंत्री मोटे फेडरिक्सन और यहाँ के राजा जो है वो किंग्स फेडरिक्स 10 है। यहाँ की जो मुद्रा है वह डेनिश क्रोन है। ठीक है, और प्रतीक KRDK ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य ने 2025 से 35 को 2025 से लेकर के 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो किस राज्य के द्वारा करा गया भाई? ये करा गया कर्नाटक के द्वारा। जल विद्युत का दशक कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। सूचना के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया भाई द हिंदू। किसे दिया गया? द हिंदू। उसके बाद ये समाप्ति की बात करते हैं। तो जो बच्चे अभी तक लाइव बने हैं या जिन्होंने, जो भी बच्चे कम सुबह उठ के क्या करते हैं भाई, जो बच्चे करंट अफेयर देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बात करते हैं बस इतना ही, बाकी देखते हैं भाई कल।